ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है गदर ने इन्वेंट की हो। एक ऐसा कि मतलब हीरो ऐसा हो कि वो सुपर हीरो ही हो। दूसरा, एक्शन सीक्वेंसेस जो मिशन इम्पॉसिबल के बिल्कुल करीब से होके निकले। और एक प्रेम कथा। हाय, आई एम प्रतीक्षा एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गदर एक प्रेम कथा। The makers have decided to essentially release Gadar 2 after a long time क्योंकि गदर एक प्रेम कथा आई थिंक 2001 में रिलीज हुई थी एंड व्हेन इट रिलीज उसने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े। सम पीपल से दैट वाज द हाईएस्ट फुटफॉल दैट दे हैव एवर सीन एंड ऐसी स्टोरी बनाई कि मतलब ऑडियंस रुक ही नहीं पाए, थिएटर सबके सब गए। आई अंडरस्टैंड द हाइप, ऐसा नहीं है कि गदर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका हाइप ना समझ में आए। इट्स एवरीथिंग दैट अ बॉलीवुड फिल्म कुड नीड। जो हम अभी मासी फिल्में कहते हैं ना, गदर एसेंशियली आई एम अज्यूमिंग आल्सो इन्वेंटेड दैट। इट इज द मासीस्ट ऑफ फिल्म्स पॉसिबल। In its lead is Sunny Deol and Amisha Patel. Sunny Deol plays a sick truck driver whose name, and I think he's the transport head at some point. His name is Tara Singh, and Amisha Patel plays Sakina, his love interest, who's a Muslim woman whose family is very politically connected. Her father at some point becomes the mayor of Pakistan. अब इस सब में फिल्म सेट है इन 1947, वेरी क्लोज टू व्हेन द पार्टीशन हैपेंड। तो द फिल्म ओपन्स ओनली विद द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। पीपल दैट आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया और इंडिया टू पाकिस्तान आर बोथ अटैक्ड बाय राइटिंग मॉब्स, और ट्रेन और उसी जर्नी में उनकी हत्या हो जाती है। लॉट ऑफ फैमिलीज आर किल्ड। इसी बीच में तारा सिंह हैज ऑल्सो somehow become part of such a mob, but he sees सकीना, जब सकीना और उसकी फैमिली भाग के लाहौर जाने की कोशिश कर रहे हैं, and spares her life. अब सकीना की किस्मत ही खराब है, so she stays back somehow because so she gets separated from her family, और तारा सिंह उसकी जान बचा लेता है। One good thing about Gadar is that it kind of touches upon the sexual violence that happens during, say, times of war or in historical instances like post-partition. And Tara Singh also saves Sakina's life from a similar instance, and he saves her from a mob. How does he save her, you might ask? वो ऐसा खून भरी मांग कर देते हैं, वो अपने खून से उसकी मांग रख देते हैं, so she essentially becomes a sickney in words of the film, and so the mob now can't attack her. They still do, they still keep following them to their house and everything, but that's his theory right now. I really want to know कि ये जो trope है of ऐसे खून से किसी की मांग भर देना, and that essentially is a marriage, where did this start? Because I've seen this for years, and if Gadar is where this started, they really know how to kind of create tropes, so kudos on that, I guess. एक चीज जो गदर के बारे में जो सब जानते हैं is their iconic dialogues, and I have also found out that the dialogues are written by someone called Shaktiman, and that is so cool. शक्तिमान से याद आया सुपर हीरोज। सनी देओल्स कैरेक्टर रियली पुट्स द थॉर इन गदर एक प्रेम कथा। वो कहते हैं ना कि मुक्का ऐसा मारो कि 4 लोग वापस जाके अपने घर पे गिरे। दैट्स व्हाट सनी देओल डज। डायलॉग ऐसे मारो कि 4 देश में लोगों को सुनाई दे। दैट्स ऑल्सो व्हाट सनी देओल डज। सनी देओल का एक ओए ऐसा याद हो जाता है ना फिल्म में कि और किसी डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। द डायलॉग्स हाउएवर आर ऑल्सो अ वे फॉर द फिल्म टू पास ऑन इट्स मैसेज। मैसेजिंग 2 टाइप की है। एक पूरी वो जिंगोइज्म वाली कि अच्छा दैट होल एंटायर मैसेज ऑफ वेयर द लाइन्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म काइंड ऑफ गेट मिक्स्ड, उनको सेपरेट नहीं किया जाता, विच इज अ बिट ऑफ लाइक अ इफी एंड डेंजरस काइंड ऑफ मैसेज टू डू। There's also the message that love wins all, कि प्यार मोहब्बत जो है will essentially win over everything else, especially hate. बहुत जगह पे लोग बोलते हैं कि अच्छा नफरत की जगह पे मैं इंसानियत भूल गया, which is a very important message to kind of take home, no matter which year you're watching the film in. Amisha Patel as Sakina is the perfect manic pixie dream girl for this film. उनकी like I said किस्मत नहीं खराब, वो भीड़ में हमेशा गिर ही जाती हैं, and thank God we have Tara Singh to save the day. Tara Singh in his full hyper masculinity, और जो भी इस फिल्म में भरा हुआ है बिल्कुल of this this hero that comes saves everybody. वो ऐसा पूरी आर्मी को अकेले संभाल लेते हैं। He crawls under a train to get to an engine. He does a lot. मैंने कहा था ना, it's just superhero. This is superhero cinema. तारा सिंह, जैसा कि मैंने कहा, is a truck driver, right? At some point he goes to a college to give them food के लिए supplies और some supplies. उसने कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों के साथ एक दोस्ती भी बना ली है, उनके लिए लिपस्टिक लेके आते हैं या बैंगल लेके आते हैं या खाना वाना जलेबी वगैरह लेके आते हैं। And then these girls in a very आसान फरामोश way, I would say, decide to prank this man, और इसी prank के तहत के चलते he meets Sakina and eventually falls in love with her. The morality of this adult man falling in love with this college student is something that should raise much many more eyebrows. और ये morality का question बाद में भी काफी हद तक रहता है, क्योंकि there is a scene where Sakina has essentially now fallen in love with him too and says कि
एसेंशली समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ कि मैं 2-3 थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। एंड नॉर्मली अगर उसने कह भी दिया, नॉर्मली समवन आगे से वुड बी लाइक, नो नो, आई वुड नेवर डू दैट टू यू। बट तारा सिंह इज लाइक, ओके, साउंड्स लाइक अ ग्रेट डील टू मी, एंड देन दे जस्ट गेट मैरिड एंड हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर। नॉट अ हैप्पीली एवर आफ्टर, बहुत कुछ बचा है अभी फिल्म में। ऑल्सो द फिल्म हैज़ ट्रूली परफेक्टेड द आइडिया ऑफ मेलोड्रामा। मतलब हर कैरेक्टर या तो रो रहा है, या गुस्से में है, या बहुत ही खुश है। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। आई हैव नॉट सीन एनीवन एक्सपीरियंस इमोशंस दैट आर जस्ट प्लेन ह्यूमन इमोशन एट नो पॉइंट, एट नो पॉइंट। या तो दे आर एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली एंग्री, और एक्सट्रीमली हैप्पी। कुछ बीच में है ही नहीं। देयर इज नो लाइक टाइम वेयर पीपल आर हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कि ओ आज खाने में क्या खाया, नाश्ते में क्या खाया, चाय अच्छी थी कि नहीं, नथिंग, जस्ट केओस। एंड अमरीश पुरी, आई हैव टू कमेंड कि वो मतलब जब से वो आओ आओ कर रहे थे कबूतरों को और ऐसा स्विच किया है विलन मोड पे, इसमें भी ही वाज लाइक, ओ सच प्यारे पिताजी ट्राइंग टू सेव एवरीवन्स लाइफ, बट ना ना ना, ऐसे ऐसे कैसे, इसमें भी विलन। एंड इन बोथ केसेस सो ब्रिलियंटली डन, सच एन आइकॉनिक रोल। और वही तो बात है ना गदर की, गदर का कहर इस कदर छाया कि उसकी हर चीज आइकॉनिक है, हर लाइन आइकॉनिक है इस फिल्म में, और इतना जोर से डायलॉग बोलोगे तो सुनाई तो देगा ही। गदर एक प्रेम कथा, वो सक्सेसफुल फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। उसके गाने इतने मशहूर हैं, दे आर प्रैक्टिकली आइकॉनिक। मतलब हर एक गाना किसी को याद होगा ही, भले आपको ना पता हो कि वो गदर से है, गाना तो आपने पक्का सुना होगा। So within all of this hype, will Gadar 2 also kind of be able to recreate that magic? That remains to be seen. But this was revisiting Gadar Ek Prem Katha, a Sunny Deol classic, before you go and watch the sequel in theaters.